हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो यार आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि मॉक्स को कैसे एनालिसिस करें। ये बेसिकली क्वेश्चंस था कि जनरली हम मॉक्स देते हैं बट मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये क्यों होता है? मार्क्स स्टक हो गया या तो 30-40 के रेंज में आ रहा है, 40-50 के रेंज में आ रहा है, मार्क्स बढ़ नहीं रहा है, स्पेशली फॉर अभी अपकमिंग आईपीएस पीओ के लिए मैं बात करूँ तो। और ये वेरियस मॉक सोर्सेज है, आप कहीं से भी दे सकते हो। तो एक तो आप लोगों का डाउट होता है कि किसका मॉक लगाए। तो देखो यार, पर्सनली मैंने जो यूज़ किया था वो प्रैक्टिस मॉक और टेक्स्ट बुक का कॉम्बो मैंने बनाया था, और गाइडली भी मेरे पास था। बट गाइडली मैं यूज़ नहीं किया क्योंकि गाइडली का मैं एक दो बार दिया तो उसमें मार्क्स काफ़ी कम आए, तो जिसके कारण क्या होता है, डिमोटिवेटिंग थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि प्रैक्टिस मॉक और टेक्स्ट बुक का कॉम्बो बना के दीजिए तो अच्छा है। और अगर आप थोड़ा मतलब ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो तो ऑलिव बोर्ड भी खरीद सकते हो। ऑलिव बोर्ड थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। बाकी प्रैक्टिस मॉक और टेक्स्ट बुक का कॉम्बो अच्छा है। ये अच्छा एक कॉम्बो मैं बोलूँगा दोनों का मॉक देने के लिए। और कुछ कुछ टिप्स भी बताऊंगा जो मैंने पर्सनली यूज़ करे तो मेरे भी मार्क्स बढ़े थे। और क्यों, पहले तो होता है जानेंगे क्यों हमारा मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है। और एक लाइव मॉक जो मैं प्रैक्टिस मॉक का दिया था पिछले साल, इस साल तो नहीं दिया, पिछले साल का जो प्री का एक मॉक दिया था उसको मैं एनालिसिस करके दिखाऊंगा, सेक्शन वाइज एक्सरसाइज, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स। और क्या हमें करना चाहिए मॉक के बाद, एनालिसिस में कितना टाइम देना चाहिए, वो सब डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्यों हमारा मार्क्स स्टक हो गया एक जगह पे। तो पहले तो ये है कि रीजंस हम देख लेते हैं क्यों हमारा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। पहला तो है जो कि मैक्सिमम लोग करते भी हैं, अभी स्पेशली बिगिनर्स करते हैं ये, कि टाइम प्रेशर से डर लगता है कि भाई 20 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं, 35 क्वेश्चन करने हैं, कैसे करेंगे, चलो सबमिट करके सॉल्व करते हैं। फिर सबमिट करके तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, उसमें कोई ये नहीं है। आपको टाइम प्रेशर में आदत डालना होगा, अपने आप को प्रेशर में डालना होगा कि टाइम प्रेशर में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। वो क्योंकि वहां पे आपको टाइम मिलेगा और टाइम उल्टा चलता है, उसी में आपको परफॉर्म करना है। तो ये सबमिट एंड सॉल्व अगर आप करते हैं तो इसको आज से स्टॉप कर दीजिए, वरना आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे आपका प्रेशर नहीं है, वहां पे आप चिल होकर कर रहे हैं। 20 मिनट का सेक्शन को आप 40 मिनट में बना रहे हो, 50 मिनट में बना रहे हो, टाइमर के साथ भी कर रहे हो, तो भी वो प्रेशर दिमाग पे नहीं पड़ता है। आपको दिमाग पे प्रेशर अपना डालना है, जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे उतना ज्यादा फ्लरिश करेंगे आप। ठीक है, तो वो आपको देखना है। फिर एक और सेकंड जो है वो कि हम इग्नोर करते हैं वीक सब्जेक्ट को। जैसे मैं पर्सनली इग्नोर करता था क्वांट्स को। क्वांट्स का मेरे से जो क्वेश्चन नहीं बनता था मैं उसको देखता भी नहीं था। मैं बोला चलो भाई, इस बार नहीं बना तो नेक्स्ट बार भी नहीं बनेगा, इसमें क्या करना है, इसको इसको देख के क्या फायदा है, छोड़ देता था, क्वांट्स नहीं देखता था। और जो गलत हुआ वो भी थोड़ा ऊपर ऊपर से देख के छोड़ता था, डीप में एनालिसिस करता ही नहीं था। तो ये अगर आप लोग भी करते तो ये भी एक बहुत खराब है कि वीक सब्जेक्ट्स को अगर हम देखें ही ना तो वो वीक वीक ही रह जाता है फिर। तो उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसीलिए जब मैं थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में आया तो फिर मैं वीक सब्जेक्ट्स को भी देखने लगा, एनालिसिस करने लगा, तो तब जाकर मुझे समझ में आया। पहले दो अटेम्प्ट्स में मैं ऐसे ही पास कर देता था, क्योंकि मैथ्स क्वांट्स जो था, क्वांट्स मेरा वीक सब्जेक्ट था, डर लगता था मेरे को क्वांट्स से, तो मैं क्वांट्स देख के ही छोड़ देता था। बट छोड़ने के बाद हुआ नहीं, इसीलिए छोड़ते छोड़ते फिर मुझे फोर्थ अटेम्प्ट तक आना पड़ा। तो इसीलिए आप लोग अगर नए हैं और अगर आप एक दो अटेम्प्ट भी दिए हो तो आप लोग वीक सब्जेक्ट्स को छोड़ो मत, उसको भी एनालिसिस करो परफेक्टली। फिर एक थर्ड है कि सेम स्ट्रैटेजी के साथ हम स्टिक करते हैं। मार्क्स बढ़े चाहे ना बढ़े हम वही करते हैं। इंग्लिश चालू हुआ तो पहले हम फिलर्स खोजते हैं, मैच द फॉलोइंग खोजते हैं, ये सब खोजते हैं, बाद में आरसी करते हैं। तो हम स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करते। क्वांट्स खुलता है तो हम पहले स्पीड मैथ्स खोजते हैं, फिर डीआई करते हैं, फिर अर्थमेटिक करते हैं, ये करते हैं। रीजनिंग हो गया तो पहले हम खोजते हैं कि इनइक्वालिटीज कहाँ है, सिलॉग्स कहाँ है, वन लाइनर वाला कहाँ है, वो सब खोजते हैं। तो बट अगर हमारा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है तो दैट मीन्स वो स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रहा है। वो अगर काम नहीं कर रहा है तो आपके मार्क्स भी सेम ही आएंगे। अगर आपका 3 बार से दो बार प्रीलिम्स आपका नहीं निकल रहा है, आप यही स्ट्रेटेजी अटेम्प्ट कर रहे हो, तो दैट मीन्स स्ट्रेटेजी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप कुछ अलग अलग अपना के देखो मॉक्स में, क्योंकि मॉक्स में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, रियल एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। मॉक्स में आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट हुआ तो आरसी से स्टार्ट करो, क्वांट से स्टार्ट हुआ तो एक बार पहले आप स्पीड मैथ्स तो करो ही, क्वांट्स में स्पीड मैथ्स से शुरू करो और डीआई करो, क्वांट्स में सही है, बट इंग्लिश चालू हुआ तो आरसी से, रीजनिंग चालू हुआ तो डायरेक्ट पजल बनाओ एक बार, देखो मे बी आपका उससे ज्यादा मार्क्स इंक्रीज हो। तो स्ट्रेटजी में भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन करना है, स्ट्रेटजी में थोड़ा सा ट्वीक करना है कि कौन सा स्ट्रेटजी मेरे लिए काम कर रहा है। ठीक है, वो भी आपको मॉक में देखना है, जो स्ट्रेटजी काम कर रहा है उसी को अपना मार्क्स बढ़ेगा, रियल एग्जाम भी क्वालिफाई होगा। ठीक है। और जो एक फोर्थ है कि हम खाली रॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं, राइट को और जो छोड़े उसको भी उतना ध्यान से नहीं देखते। जो रॉन्ग हुआ, क्योंकि क्यों रॉन्ग हुआ वो तो सबसे पहले देखना ही है, क्योंकि हमें वो आता था फिर भी गलत हुआ, तो वो तो देखना बनता ही है। सबसे पहले उसको एनालिसिस करना है कि हमें आता हुआ कॉन्सेप्ट में भी कहाँ हमारा कॉन्सेप्चुअल एरर है जिसके कारण आता हुआ क्वेश्चन भी रॉन्ग हुआ, तो वो तो पहले देखना ही है।
फिर हमें देखना है कि कौन सा क्वेश्चन मैंने छोड़ा, तो वो क्यों छोड़ा, क्या वो कंसेप्ट मुझे आता था फिर भी छूटा, या कंसेप्ट नहीं आता था। तो अगर कंसेप्ट नहीं आता था तो आप कंसेप्ट सीखो, कि वो जब कंसेप्ट नहीं आता था वो कंसेप्ट सीख गया तो नेक्स्ट बार आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, छूटेगा नहीं फिर। ठीक है। और जो सही है, सही का भी हमको देखना है कि इसको क्या कम टाइम में बनाया जा सकता था, कोई शॉर्टकट्स है इसके लिए। तो ऐसे टाइप के हमें एनालिसिस करना है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आधा घंटा 40 मिनट देना पड़ेगा प्री के मॉक को भी एनालिसिस करने में। ठीक है। और एक ये है कि हम शॉर्टकट्स जो सॉल्यूशंस में देते हैं उसको हम पूरा इग्नोर ही करते हैं, हम बोलते हैं नहीं भाई हम अपने प्रोसेस ही बनाएंगे, वो हमको देखना ही नहीं। तो अगर शॉर्टकट से कुछ सीखने को मिल रहा है, वहां से अगर आपका 10 सेकंड भी बच रहा है, 15 सेकंड भी बच रहा है, सर कि अगर आप 15 सेकंड 4 क्वेश्चन में बचा लिए तो आपका 1 मिनट बच गया, 1 मिनट से आप दूसरा क्वेश्चन बना सकते हो, 1 मार्क्स का आपको एडवांटेज मिल सकता है अपना ओपोनेंट से। ठीक है। तो शॉर्टकट से अगर सीखने को मिल रहा है तो हमें सीखना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है अपने जब मॉक्स देते हैं उसमें। लास्ट वाला जो है, जो मेरे साथ भी हुआ था पर्सनली, मेरा भी काफ़ी टाइम हो गया था प्रिपरेशन करते हुए, तो जो 2 से 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग के साथ भी होता होगा कि हम लोग का एटीट्यूड स्टबर्न हो गया, हम लोग सीखने वाला एटीट्यूड अब चल गया। हम सोचते हैं कि जो यार आता है उसी में करो, उसी में जितना मार्क्स आएगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ये वाला एटीट्यूड हम लोग में आ चुका है। बट ये वाला एटीट्यूड अच्छा नहीं है, इसको अगर हम चेंज कर पाए, थोड़ा मोल्ड कर पाए तो अच्छा है। सीखने वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि अगर कुछ नया क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखने को मिल रहा है जो हमें नहीं आता है और हम उसे अगर इम्प्लीमेंट कर पाए जिससे हमारा फायदा होगा तो क्यों नहीं है। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण हमारा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, तो ये सब अगर हम इस पे काम करें तो डेफिनेटली हमारा मार्क्स बढ़ेगा। और चलिए अब बात करते हैं कि मॉक्स को एनालिसिस कैसे करना है। तो वो मैं एक प्रैक्टिस मॉक का जो पिछले बार प्री का मॉक दिया था यूपीएस पीओ का, उसका मैं आपको सेक्शन बाय सेक्शन एनालिसिस करके दिखाऊंगा, इंग्लिश क्वांट्स एंड रीजनिंग। तो आप लोग को एक आइडिया लगेगा कि कैसे मॉक खत्म होने के बाद एनालिसिस करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे एनालिसिस करना है। तो अभी अगर बात करें, हम इंग्लिश से ही शुरू करेंगे। तो ये देखिए मेरा आरसी का मैंने इतना सारा क्वेश्चंस किया, 2 क्वेश्चन छोड़ा। तो 2 क्वेश्चन जो मैं छोड़ा, पहले तो गलत पे जाऊंगा। ठीक है। तो आरसी से मैं जनरली इंग्लिश में मेरा स्ट्रेटेजी होता है मैं आरसी से ही शुरू करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्यों गलत हुआ, तो हो सकता है मैंने कुछ गलत को समझा आरसी से, इसीलिए मैं यहाँ पे गलत किया। तो आरसी में अगर गलत हुआ तो उसमें ज्यादा कुछ सीखने का नहीं है, उसको आपके टाइम पे जो लगा। बट यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप देखो कि इनकरेक्ट ही ज्यादा किए हैं, और ये हार्ड क्वेश्चन था, लेफ्ट 70% है, बट मैंने फिर भी अटेम्प्ट किया, और जिसके कारण मेरा भी 27% में मैं आ चुका हूँ, गलत हो गया। करेक्ट खाली 3% ही किए। तो इसमें क्या करना था, इसको हमें छोड़ना ही था, बट मैंने अटेम्प्ट किया, रिस्क लिया, जिसके कारण नेगेटिव हुआ मेरा। ठीक है। तो एक ये था। सेकंड वाला क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो आप, इस ये भी 71% छोड़ा है, बट यहाँ मैंने अटेम्प्ट किया तो यहाँ 20% करेक्ट है, इनकरेक्ट कम का हुआ है, तो यहाँ भी मेरा करेक्ट हुआ। ठीक है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो मैंने छोड़ा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 68% भी छोड़ा, तो यहाँ पे सही डिसीजन है छोड़ना, क्योंकि जो जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया उनका भी गलत हुआ है मैक्सिमम 26%। 6% यानी 32% में से अगर 6% सही कर रहे हैं तो आप छोड़ के सही कर रहे हो। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा टाइम भी मैं काफी दिया हूँ समझने के लिए, तो यहाँ पे 176 सेकंड, लगभग 3 मिनट का समय मैं दिया हूँ इस आरसी पे। और टॉपर जो है वो 33 सेकंड में ही समझ रहा है, और एवरेज 1 मिनट के आसपास लगभग लग रहा है, 50 सेकंड। तो आपको ये भी देखना है कि आप टॉपर और एवरेज के साथ कहाँ पे खड़े हो। ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन में भी अगर देखूं मैं 114 सेकंड लिया हूँ, बट टॉपर एक बार पढ़ के फिर वो सब कुछ कर लिया। यहाँ पे भी देखो मेरा गलत है, बट इनकरेक्ट 24% और करेक्ट 9% है, लेफ्ट यहाँ भी लेफ्ट करना चाहिए था। तो ऐसे करके आपको एक एक क्वेश्चन को देखना है, ये करेक्ट इनकरेक्ट और लेफ्ट, और आपका टाइम कितना जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं टॉपर के साथ ही हूँ, उसने भी 9 सेकंड में किया, मैंने भी 9 सेकंड में किया, एवरेज 16 सेकंड। यहाँ पे करेक्ट में मैं हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये ऐसे करके एनालिसिस करना है, फिर जो गलत हुआ उसको एनालिसिस करना है। ठीक है। फिर जो लेफ्ट आउट हो गया वो क्यों लेफ्ट आउट हुआ, उसको हमें देखना है कि हमने क्या नहीं समझा। अब यहाँ पे जैसे पेयर वर्ड्स का था कि यहाँ पे पेयर वर्ड्स कौन सा, सेंटेंस गिवन 4 वर्ड्स चूज दैट शुड बी इंटरचेंज, कौन सा इंटरचेंज हो सकता था, तो ये शायद मैंने छोड़ दिया, समझ में नहीं आया मेरे को क्या सेंस बन रहा है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो ये क्या आप फिर से पढ़ के इसको अच्छे से देख सकते हो कि सॉल्यूशन में क्या है क्या नहीं हो सक रहा था। ठीक है। बट ग्रामेटिकली उतना अंदर नहीं घुसना है। अगर यहाँ पे जैसे लिखा है ना ऑब्जेक्टिव के साथ ये लगता है वो लगता है, उतना ज्यादा घुसने का जरूरत नहीं है। ठीक है। जो अगर नहीं हुआ तो फिर उसमें वी नीड टू एडिट टू मॉडिफाई द नाउन माउंटेन्स, तो इसमें घुसने की जरूरत नहीं है।
आप नॉर्मली समझ में आ रहा है तो उसको आपको एनालिसिस करना है। यहाँ पे भी आपको रॉन्ग और इनकरेक्ट वाला ऐसे करके इंग्लिश सेक्शन का आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। अगर कोई एरर डिटेक्शन में अगर गलत हुआ तो आपको देखना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर है तो यहाँ पे है कि इम्प्रूवमेंट कुछ हो सकता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ का हम सोल्यूशन करें तो मैंने 1 and 3 किया था कि यहाँ पे 1 and 3 में रिप्लेस कर सकते हैं, बट 2 and 3 है, तो क्यों है इसको आपको डिटेल्स में देखना है, ठीक है, कि वो ऐसा वैसा क्यों हुआ, ये वाला क्यों नहीं हुआ, तो इसको एनालिसिस थोड़ा सा करना है। तो ऐसे आप बेसिकली इंग्लिश का एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। अगर कम टाइम में आपको बताऊं कि आप प्री लेवल का कैसे आपको एनालिसिस करना है, तो ऐसे ही एनालिसिस करना है, ठीक है। आपको देखना है पहले गलत, फिर एवरेज टाइम, करेक्ट इनकरेक्ट, मैंने छोड़ के सही डिसीजन लिया या करना ही सही डिसीजन था, अब करा अगर ज्यादा जन ने किया फिर भी मेरा गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, वो चीज हमें देखना है, ठीक है। अभी अगर नेक्स्ट सेक्शन में स्विच करें, क्वांट्स की बात करें, तो ये देखो क्वांट्स में मैं आपको बोल चुका हूँ, मैं पहले से ही वीक हूँ, क्वांट्स में काफी वीक था। तो आप देख सकते हो मैंने जो किया सही किया, 3 4 7 8 9 10 क्वेश्चन किए, 10 सही है, ठीक है। तो अभी अगर बात करें 31 वाला क्वेश्चन से जो मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने लिया 310 सेकंड। अब टॉपर 6 सेकंड कैसे ले रहा है मुझे पता नहीं, एवरेज 7 कैसे ले रहा है मुझे पता नहीं, मे बी टाइम स्टॉप करके कर रहा है, बट ये तो पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है जो भी है आपको ऐसे करके। अब यहाँ पे मैंने ज्यादा टाइम लिया तो इसका क्या हुआ, 310 सेकंड मैंने ले लिया, तो इसके कारण क्या हुआ, मेरा दूसरा क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज हो गया, इसलिए मैं ज्यादातर आप देख सके होंगे कि यहाँ पे ये वाला इजी था, ये वाला DI, फिर यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज जो है ये वाला, फिर हो सकता है यहाँ पे और कुछ अर्थमेटिक में देख ही नहीं पाया, जैसे आप देख सकते हो सब अर्थमेटिक छूट गया, ठीक है। तो यही होता है, एक क्वेश्चन पे आप ज्यादा टाइम दोगे दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो मैं ज्यादा टाइम, यहाँ पे ये हार्ड क्वेश्चन था तो मुझे छोड़ना चाहिए था प्रैक्टिकली, बट मैं यहाँ पे लग गया कि नहीं DI है, ईगो पे ले लिया कि बनाना ही है। अब ये क्वेश्चन हार्ड था, तो DI में भी यही है कि सब क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है, कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ना भी है। 3-4 क्वेश्चन इजी होंगे, 1-2 क्वेश्चन आपको हार्ड देगा टाइम बर्बाद करने के लिए, तो वो क्वेश्चन एनालिसिस करके छोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे 32 वाला क्वेश्चन, इसमें भी मैंने टाइम काफी लिया, तो इसमें भी आप देख सकते हो कि ये भी ज्यादातर लोग ने छोड़ा। यहाँ पे भी ये DI बनाया तो ये 3 क्वेश्चन बने, ये वाला नहीं बना तो ये मैंने छोड़ दिया, ठीक है। ये 22 सेकंड मैंने लगा के फिर भी छोड़ दिया, और ये मैक्सिमम छोड़ा है, 94% छोड़ा है। अभी अगर बात करें क्वाड्रेटिक आया था, क्वाड्रेटिक में आप देख सकते हो यहाँ पे सही है, सही है। अगर आप एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहे हो, जैसे यहाँ पे 5 सेकंड है, तो यहाँ पे अगर आप 15-20 सेकंड 25 सेकंड भी ले रहे हो तो इट्स गुड, चलता है, ठीक है। अब बड़े फैक्टर आ जाते तो देखो यहाँ पे बड़े फैक्टर आ गए थे, तो यहाँ पे फिर प्लस माइनस करने में, इंटू करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए ज्यादा टाइम मुझे लग गया, 109 सेकंड्स लग गए इस क्वाड्रेटिक को बनाने में, ठीक है। अब जो क्वेश्चन छूटा, सपोज ये क्वाड्रेटिक मेरा छूटा, तो ये क्यों छूटा, तो ये सॉल्यूशन मुझे देखना पड़ेगा, फिर कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि रूट वाले कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत है तो रूट वाले कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। रूट के क्वाड्रेटिक के आप लगातार 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बनाइए जिसमें रूट्स है, तो रूट्स वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके एनालिसिस करना है क्वाड्रेटिक में। फिर ये वाला DI, पहले अभी आप सॉल्यूशन बिना देख के आप एक बार ट्राई करो और आप देखो कि आप कैसे करके बना रहे हो, तो आपका सही से बन रहा है कि नहीं। अगर बन जा रहा है तो मतलब आपसे बनता उस टाइम पे, बट आपने एक क्वेश्चन में टाइम ज्यादा खराब किया इसलिए आप विजिट नहीं कर पाए, तो आपको ऐसे करके एनालिसिस करना है कि कौन सा क्वेश्चन ये बन रहेगा कि नहीं, पहले बिना सॉल्यूशन देखे ट्राई करना है। सिमिलरली रॉन्ग नंबर सीरीज में और सिमिलरली ये DI भी आपको ट्राई करना है अलग से कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देख सकते हो मैक्सिमम सबने छोड़ा ही है, 97% ये DI छोड़ा है, तो ये हार्ड था। अर्थमेटिक भी ये छोड़ा है, तो आपको इसे बना के देखना है खुद से। अगर आपको मिक्सचर नेविगेशन मिक्सचर्स आपने पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अगर आप देखो कि नहीं बन रहा है तो फिर आपका कंसेप्चुअल कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो आपको फिर से मिक्सचर वाले चैप्टर को रिवीजन करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा, उसके कुछ क्वेश्चन लगाओ लगातार 40-50 क्वेश्चन, तो इजिली आपके बन जाएंगे, ठीक है। अभी अगर एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन ऐसे जो छूटे तो ये तो मैं देख ही नहीं पाया, तो इसीलिए मैं क्या करता था, उसके बाद भी मैं एनालिसिस नहीं करता, मैं बोला चलो ये तो मुझे आता है, बना नहीं हो उस टाइम पे, तो ये नहीं करना है, देखना है आप लोग को, जो मैं गलती किया हूँ वो गलती आपको नहीं करना है मेरे जैसा इतना, नहीं तो फिर वही होगा, सिलेक्शन काफी लेट होगा जब लेट हम सीखते हैं। तो मैंने जो एरर किए उससे आप लोगों को एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी हो पाए, ठीक है। अब ये ऐसे ही करके हमें एनालिसिस करना है कि अगर हमें आता है कि नहीं आता, अगर नहीं आता है तो पर्टिकुलर चैप्टर में जाके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और उस टॉपिक के लगातार 40-50 क्वेश्चंस मिनिमम बनाने पड़ेंगे, 100-200 बनाओ तो एकदम कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा,
ठीक है, तो ये क्वांट्स को लेकर था। अभी अगर बात करें लास्ट जो रीजनिंग आता है, इसमें तो थोड़ा क्वेश्चन अभी चेंज हो गया। मैं पिछले बार के मॉक के एनालिसिस पे बता रहा हूँ, इस साल तो मैंने दिया नहीं। और यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन जो था, ये मैंने पजल छोड़ा, मैंने 21 सेकंड में ही छोड़ दिया, बट 26 सेकंड में मैक्सिमम करेक्ट किए हैं 24%, तो ये हो सकता था। आपको टॉप 5% 10% में ही आना है, ठीक है। तो 24% ने किया, तो ये मुझे करना चाहिए था, बट मेरे से नहीं बना। तो बट मैं देखो टाइम नहीं वेस्ट किया, छोड़ दिया इसको, जिसके कारण अब देखो रीजनिंग में ठीक ठाक अटेम्प्ट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 और 4 14 15 16 17 18 19 क्वेश्चन लगभग हो गए, ठीक है। हाँ, तो आप देखो कि ये मैंने छोड़ दिया, तो इस पे ज़्यादा टाइम खर्चा नहीं किया, इसको छोड़ दिया। तो अगर आप पजल आपको 1-2 मिनट में समझ में आए, देख के लगे कि हाँ ये बनेगा, तो करना है, अदरवाइज स्किप। फिर ये पजल में देखो जिसके कारण मेरा और क्वेश्चन नहीं बना, इसमें मैं फंस गया। 194 सेकंड ले लिया, लगभग 3 मिनट ले लिया, बट सॉल्यूशन नहीं आया। 9% था, 3 डेट्स था, और 3 महीने थे, और फ्लावर्स थे। तो 1 2 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन था, और प्लस 9%, तो 4 वेरिएबल मान सकते हो। बट मैं करता हूँ पजल, मेरा स्ट्रेंथ था रीजनिंग में, तो इसीलिए मैं अपने ईगो पे चल गया, मैं सोचा नहीं पजल करूंगा, बट वो फंस गया। अब फंस गया तो अब दूसरे क्वेश्चन के कारण नहीं हुआ। ये 91 वाला क्वेश्चन अगर मैं चाहे तो अटेम्प्ट कर सकता था, बट नहीं हुआ, ये भी मैंने छोड़ दिया। देखो 7 सेकंड्स में देखने का टाइम नहीं मिला, लास्ट में स्किप हो गया। तो पजल का यही है, अगर 1 मिनट में समझ में ना आए तो स्किप करना है, ताकि नेक्स्ट इजी वाला क्वेश्चन ना छूटे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने किया, तो यहाँ पे भी देखो मेरे को काफी टाइम लगा है, 150 सेकेंड, बट करेक्ट किया है, ठीक है। ये भी हमें देखना है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 24 सेकंड लगाया, टॉपर एवरेज 13 सेकंड लग रहा है, इनइक्वालिटीज वाले में डायरेक्शन डिस्टेंस में भी वही है। तो ऐसे करके एनालिसिस करना है कि हमें कितना टाइम लग रहा है और कितना टाइम में होना चाहिए ये सब क्वेश्चंस। तो उस टाइप से फिर आपको एनालिसिस करने को होगा क्वेश्चन। फिर कौन सा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे कुछ गलत नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमें देखना है कि कुछ शॉर्टकट्स। जनरली शॉर्टकट्स रीजनिंग में तो पजल्स होते नहीं, क्योंकि हम समझ के ही करते हैं। अगर नहीं सॉल्व हुआ तभी हमें आंसर देखना, अदरवाइज हम तो समझ के ही पजल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा इसका है नहीं। और अगर बात करें वॉबल्स, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, तो इसका आप सोल्यूशन देख सकते हो अगर खुद से ना समझ में आए। और लास्ट वाला देखो, ये सब क्वेश्चन छूट गया, ये सब सिंगल लाइनर था, ये वाला 6 बॉक्सेस था, सिंपल था, तो ये वाला हो सकता था। ये वाला पजल, अगर मैं ये वाला पजल में टाइम वेस्ट नहीं करता और सॉल्व ना होता, तो यहाँ पे मेरे को 4 मार्क्स मिल सकते थे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा चीज है जो आपको एनालिसिस करना है, जिसके कारण आपका मार्क्स बढ़ेगा। कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत पिक किया, कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए था, तो ये अगर हम एनालिसिस कर लिए तो हमारा मार्क्स काफी हद तक इम्प्रूव होगा। तो गाइस यही था मेरा वीडियो कि कैसे मॉक को हम प्रीलिम्स वाले मॉक का यूपीएस पीओ का एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा ये डिटेल्ड वीडियो कि हाउ टू एनालिसिस मॉक और कैसे इंक्रीज करना है मार्क्स अपना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और ऐसे ही अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हो। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।